जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। तो आपका स्वागत है आपकी सुकून वाली क्लास में, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि शब्द का निर्माण कर रहा, जिसमें हमारी क्लास चल रही है आज 11वीं। इससे पहले हम 2 चैप्टर को कवर कर चुके हैं और आज हमारा तीसरा जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि टाइप कौन कौन से और आते हैं। देखिए, अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से और टाइप बनते हैं। देखिए, ये टाइप नंबर 4। इससे पहले जो हमारी वीडियो थी इसी चैप्टर की, उसमें हम 3 टाइप को कवर कर चुके थे, वो भी बहुत ही आसानी से। अब देखिए टाइप नंबर 4, इसका मतलब क्या है। टाइप नंबर 4 में देखिए क्या है, शब्दों को तार्किक क्रम में लगाना। इसका मतलब क्या है, तार्किक क्रम में, यानी कि या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में, जो बिल्कुल सफिशिएंट हो। अब देखिए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। बिल्कुल देखिए एग्जाम्पल, ये कह रहा है फल, फसल, बीज, विक्रय और पौधा, इसको हमको क्या लगाना है, तार्किक क्रम में। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब आप मतलब कोई किसान होता है तो सबसे पहले क्या करता है, मतलब बीज का करता है या कुछ भी। अब देखिए जैसे हम इसको ही देखते हुए चलते हैं तो फल, फसल, बीज, विक्रय और पौधा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा, बीज, क्योंकि बीज के बिना तो फसल हो नहीं सकती, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका, बीज। तो सबसे छोटा क्या हो गया, मतलब जब सब शुरू करते हैं तो बीज, बीज कितने नंबर में है, 3 पर। अब बीज के बाद क्या करेंगे, बीज के बाद बनाएंगे क्या, पौधा या विक्रय या फसल या फल। तो सबसे बीज के बाद क्या बनेगा, पौधा। तो बीज के बाद क्या बन गया, पौधा। बीज से ही तो बनेगा ना पौधा। जब पौधा बन जाएगा, पौधा बन जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, फल। ठीक है। तो फिर क्या लगेगा उस पर, फल। अब जब फल लग जाएगा, मतलब बहुत सारे पौधे हो जाएंगे, तो उसको क्या कहा जाएगा, फसल। तो क्या आ गया, फसल। और लास्ट में जब फसल हो जाएगी तो उसको क्या करेंगे, हम बेच देंगे, तो यानी कि विक्रय कर देंगे। तो सबसे लास्ट में क्या आ गया, ये वाला 4। ठीक है। तो ये देखते हैं हम कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। देखिए 35124, 35124 ऑप्शन नंबर ए। ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, मतलब शब्दों को तार्किक क्रम में लगाना, या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाओ या घटते हुए क्रम में। अब देखिए इसमें हमें वर्ड दिए हुए हैं 6। ठीक है। अब देखिए सब कौन कौन से, जांच, सुधार, दर्द, उपचार, चिकित्सालय। चिकित्सालय का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटल। या आपके पास मतलब जो आपके घर के पास कोई डॉक्टर की दुकान होती है छोटी, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हॉस्पिटल। मतलब छोटी सी जो आपके मतलब क्लिनिक्स जो होता है, उसे कह सकते हैं हम चिकित्सालय हिंदी में। ठीक है। तो आपको वर्ड का भी पता होना चाहिए, मतलब चिकित्सालय का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो हम शुरू देखते हैं इसमें क्या क्या करेंगे। अब मान लो जैसे कोई व्यक्ति है, रोड पर जा रहा है, हमने ऐसे एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, उसके पहले चोट लगेगी। ठीक है। तो सबसे पहले चोट लग गई उसके, तो चोट लगने के बाद कहाँ जाएगा, वो जाएगा हॉस्पिटल। यानी कि नंबर 5 सबसे पहले आ गया 5 पे। जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो वहां क्या करेगा डॉक्टर, उसकी क्या करेगा, जांच। यानी कि पहला, जब उसने उसकी जांच करी, और जब जांच करेगा तो फिर उसका क्या करेगा, उपचार। तो उपचार करेगा तो कितने नंबर पर आ गया, 4, उपचार पे आ गया। फिर उपचार करेगा, जब वो उपचार करेगा तो उसके क्या होगा, पेन, यानी कि दर्द। जब दर्द होगा तो नंबर 3 आ गया। जब उसके दर्द होगा तो फिर क्या होगा, उसका सुधार, यानी कि कितना, 2। ठीक है। ये आपका आ गया। सबसे लास्ट में क्या होगा, उसका सुधार, क्योंकि सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले जाएगा वो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जाने के बाद क्या करेगा डॉक्टर, उसकी जांच। और जब डॉक्टर उसकी जांच करेगा तो उसका क्या करेगा, उपचार। और जब वो उसका उपचार करेगा तो फिर क्या होगा, उसके दर्द। और दर्द के बाद क्या हो जाएगा, उस पर सुधार, यानी कि उसका बिल्कुल इलाज हो गया बहुत आसानी से, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये हम देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच खाता है। ठीक है। देखिए ये 51432, यानी कौन सा ऑप्शन, 51432 ऑप्शन नंबर सी। सी इज बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। मैं मानता हूं कि आपको ये बेहतर तरीके से टाइप समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने इसमें पहले ही बताया था कि शब्द को या तो बढ़ते हुए क्रम में लगाना है या घटते हुए क्रम में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हमारे वर्ड दिए हुए हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, संसार, मुंबई, भारत, महाराष्ट्र। ठीक है। अब हम इसके ऑप्शन भी में देखते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में है या घटते हुए क्रम में। अब देखिए जैसा हम देखते हैं दूसरा, 2 ऑप्शन में तो शुरू में 2 है, और 2 ऑप्शन में क्या है, 4, यानी कि 2 ऑप्शन में तो शुरू में 2 है, यानी कि संसार। और 2 ऑप्शन में क्या है,
4 यानी कि भारत। तो संसार बड़ा है या भारत? सबसे पहले भारत है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा है। मान लो ये है आपका संसार, ठीक है, संसार, क्योंकि संसार आपका सबसे बड़ा है। संसार से छोटा देखिए इनमें से कौन सा, संसार से छोटा क्या है आपका? भारत, ठीक है, तो भारत आ गया ये हो गया आपका भारत। यानी कि कौन सा पहला, कौन सा आया था आपका? ये वाला, यानी कि दूसरा, और फिर इसके बाद भारत यानी कि चौथा, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया? भारत के बाद आ गया आपका मुंबई, भारत के बाद आ गया महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र ये रहा आपका, मान लो ये है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अब ये महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र के अंदर क्या है? मुंबई, ठीक है, ये आपका आ गया मुंबई। अब मुंबई के अंदर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये रहा आपका गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका है गेटवे ऑफ इंडिया। यानी कि इससे क्या पता चला? तो सबसे पहला आ गया आपका संसार, संसार के बाद क्या आ गया? भारत, भारत के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर क्या है आपका? मुंबई, और मुंबई के अंदर है आपका गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको क्या पता चला? सबसे पहला आया आपका मतलब नंबर 2 पे, दो किस किस में? एक तो इसमें, एक इसमें, दो चार, दो चार, फिर क्या आया आपका? 5, 2 4 5, और 3 और 1, 2 4 5, पहले 3 और फिर 1, ये नहीं, ये वाला 2 4 5 3 और फिर 1, यानी कि लास्ट वाला कहाँ पर आया था? गेटवे ऑफ इंडिया नंबर 5 पर। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है आपका बी, बी इज बिल्कुल राइट आंसर। अब देखते हैं हम इसमें अगला क्वेश्चन, जो कि इसी पर आधारित है बिल्कुल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको 5-6 वर्ड दिए हुए हैं, इनको भी बिल्कुल ऐसी तार्किक क्रम में लगाना है जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में लगाए थे। अब देखिए कलाई, नाखून, कंधा, कोहनी, हथेली, अंगुली, ठीक है, अंगुली समझ गए होंगे आप। तो इसको या तो बड़े से छोटे की ओर लगाएं या छोटे से बड़े की ओर लगाएं। तो हम इसको पहले ऑप्शन देखते हैं कि शुरू किधर से किया है उसने। अब इसने, हम देखते हैं ऑप्शन में, इन्हें सभी में 3 3 3, यानी कि तीसरे वर्ड से शुरू किया है। तीसरा वर्ड क्या है आपका? कंधा, यानी कि कंधा आपका ये वाला कंधा, ठीक है, तो कंधा हो गया। सबसे पहले क्या है आपका? कंधा। अब कंधे से हम नीचे की ओर चलते हैं, यानी कंधे से नीचे की ओर कंधा, कंधे से नीचे क्या आ गया? कोहनी, यह आ गया आपका कोहनी। अब कोहनी से नीचे क्या आ गया आपका? हथेली, कलाई, सबसे यहाँ पर आ गया ना आपका कलाई, तो यहाँ पर क्या आ गया? तीसरा। अब कलाई, कलाई से नीचे क्या आ गया? हथेली, और हथेली से नीचे उंगली, यानी कि उंगली, और उंगली के बाद नाखून। तो सबसे पहले क्या आ गया? 3, 3 के बाद 4, 3 4, और फिर आपका 1, और फिर आपका 5, और फिर आपका क्या है? 6, और फिर आपका 2। तो ये है 3 4 1 5 6 2, जिसमें भी ये ऑप्शन में मैच खाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि देखिए 3 4 1 5 6 और आपका 2, ऑप्शन नंबर डी, डी इज बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो हम देखते हैं अगला, ये आपको बहुत ही आसानी से टाइप समझ आया होगा। ये जो चैप्टर था इसमें आपके क्वेश्चन मतलब बनने की कंडीशन ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो आपसे कल हमने जो टाइप कराया था, जैसे बॉक्स वाला, फिल वाला जो था, और परिवर्तन वाला, ये वाला, इसमें क्वेश्चन बनने की, क्योंकि इसमें आपकी नॉलेज चेक की जाती है। रीजनिंग का मतलब ही है कि आपकी नॉलेज को चेक करना है, यानी कि आप कितना सोच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला, अगला टाइप, यह है टाइप नंबर 5, ठीक है। इसमें आपके जो है, जो आपका चैप्टर था, इसमें 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका ये आज का आपका लास्ट टाइप है, ठीक है। बहुत ही आसानी से हमने सारे टाइप कवर कर लिया। अब देखिए टाइप नंबर 5, अर्थपूर्ण शब्द बनाना, यानी कि अर्थपूर्ण का मतलब है, जैसे आपको ये अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, इनसे कोई ऐसा वर्ड बनाना जो आपकी डेली लाइफ यूज में, यानी जब आप पढ़ते हैं तो आपकी किताब में कोई वर्ड आता है, वो भी जिसका कोई अर्थ हो। देखिए अब जैसे हमें ई का मतलब, ए का 1 का मतलब तो दिया हुआ है ई, 2 का मतलब एन, 3 का मतलब टी, 4 का मतलब एस, 5 का मतलब टी। और ये मैं बता दूं आपका ये PYQ क्वेश्चन है, PYQ। ये आया था आपका SSC CGL मेंस, ठीक है।
ये आपका PYQ क्वेश्चन है। जरूरी नहीं कि आपका CGL मेंस में आया तो आपके एग्जाम में नहीं आ सकता, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पुराने हो जाते हैं तो ये छोटे एग्जाम में आने लग जाते हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल, यूपी SI या RPF SI कांस्टेबल या ग्रुप डी के जो एग्जाम होते हैं, ऐसे एग्जामों में आने लग जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कौन सा वर्ड बनाया जाता है। इसको करने का तरीका केवल एक ही है, जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनके जो अल्फाबेट है, मतलब इनका जो मान दिया हुआ है, इनको यहाँ रखें और देखें कि कोई सा वर्ड बन रहा है या नहीं। जैसे कि हमें दिया हुआ है, पहले ऑप्शन से हम चेक करते हुए चलते हैं, जैसे चार। चार का मतलब क्या है यहाँ पर? अब देखिए चार है, यहाँ चार पे क्या दे रखा है आपका? चार पे दे रखा है S, यानी कि S आ गया। तीन पर क्या है आपका? T। सात पर क्या है? U। और छह पर क्या है? D। एक पर क्या है? E। और दो पर N। और पांच पर क्या है आपका? ये है आपका T। तो हम देखते हैं इसमें बना आपका स्टूडेंट, वर्ड बनाना आपका STUDENT और T, स्टूडेंट। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, इसी से हमें पता चल गया कि हमारा जो वर्ड बना है वो है स्टूडेंट। ऐसा नहीं कि आपके सारे वर्ड ऐसे होंगे कि आपका कोई वर्ड बन जाएगा, नहीं, केवल इसी में ही होगा जो आपका वर्ड बन गया स्टूडेंट, जो आपके डेली लाइफ में यूज है। आप स्टूडेंट ही हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब ये इसी का क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसा ही है। देखिए इसका मतलब ई का मतलब इन, आर का मतलब 8, टी का मतलब 7, एम का मतलब 1, ओ का मतलब 5, सी का मतलब 2, पी का मतलब 4, यू का मतलब 6। तो इसको भी हम ऐसे चेक करते हुए चलेंगे। अब देखिए मैं पहले से स्टार्ट करता हूं करना। तो एक का मतलब क्या है आपका? एम। चार का मतलब क्या है? चार का मतलब है आपका पी। और तीन का मतलब ई। दो का मतलब दो का मतलब क्या था? दो का मतलब सी। आठ, आठ है आपका आर। सात, सात का मतलब टी। छः, छः का मतलब यू। पांच का मतलब ओ। तो देखिए MPCRTUO, ये तो आपका कोई वर्ड ही नहीं बनना, क्योंकि आपके डेली लाइफ में आपको पता चल जाएगा देखने से ही आपका ये वर्ड बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखिए ये तो बिल्कुल मतलब कोई वर्ड ही नहीं बन रहा, हमने कभी पढ़ा भी नहीं होगा या इसका कोई मीनिंग भी नहीं होता होगा शायद। अब हम इससे चेक करते हैं ये वाला ऑप्शन। देखिए तीसरा, तीन पर क्या है? तीन पर दिया हुआ है आपका सी। तीन पर क्या है? नहीं, तीन पर है आपका, कहाँ गया तीन? ये रहा ई। अब देखिए आठ, आठ पर क्या है? आर। अब देखिए सात, सात पर क्या है? टी। चार पर है पी। एक पर एम। छह पर, छह पर आपका यू। और पांच पर ओ। और दो पर है आपका सी। अब देखिए LTPUO, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है कोई वर्ड आपकी नॉलेज में भी नहीं होगा, दूर दूर तक भी ऐसा कोई वर्ड भी होता होगा, है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया दोनों, ऐसा कोई वर्ड ही नहीं। आपको वर्ड वो ऐसा देगा जो आपकी डेली लाइफ में यूज होता होगा। अब देखिए जैसे हम इससे यूज करते हैं, यो देखते हैं दूसरा, यानी कि पांच से स्टार्ट करते हैं। पांच कहाँ पर है? पांच है आपका ओ पर। एक पर क्या है? एक पर है एम। चार पर क्या है? चार पर है पी। और आठ पर क्या है? आर। तीन पर क्या है? तीन पर क्या था आपका ई। सात पर, सात पर है आपका टी। और दो पर सी। और छह पर क्या है आपका यू। अब देखिए ओम पर ETCU, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होगा ही नहीं। अब देखिए इसमें हम रखते हैं, देखिए इसमें क्या है? सी। पांच पर क्या है? पांच पर ओ। एक पर क्या है? एम। चार पर पी। छह पर टी। छह पर क्या है? छह पर कहेंगे आपका यू। छह पर है छह पर है यू। और टी, सात पर टी। और तीन पर है ई। और आठ पर क्या है आपका? आठ पर है आर। यानी कि आपका वर्ड क्या बना? कंप्यूटर। देखिए है नहीं है वर्ड आपका बिल्कुल, जो आपकी बिल्कुल डेली लाइफ यूजेज है, मतलब आपके जो पढ़ते होंगे उसमें भी, मतलब कभी ना कभी तो आपने पढ़ा ही होगा, और उसका अर्थ कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? डी, यानी कि कंप्यूटर। कंप्यूटर आपका बिल्कुल सही वर्ड है जो कि आपके क्वेश्चन से ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, यानी आज का क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि उन्हें एग्जाम्पल को हटा कर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें हम, देखिए इसमें इसको भी ऐसे सोल्व करते हुए चलेंगे, मतलब रखते हुए।
अब देखिए मैं शुरू से देखता हुआ चलता हूँ, मतलब जैसे हमने 4 से स्टार्ट करा, 4 पर क्या है आपका आर, 4 पर है आर, 3 पर क्या है आपका, 3 पर है टी, 1 पर, 1 पर है एच, 2 पर, 2 पर क्या था, 2 पर है सी, 6 पर, 6 पर ई, फिर ई और फिर 5 पर क्या है, 5 पर है आपका ए। आर टी एच सी डबल ई ए, ये क्या वर्ड है, ये तो कुछ भी वर्ड नहीं है, तो ये तो आपका आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये वाला तो कोई वर्ड ही नहीं होता। अब देखते हैं इसमें 1 से स्टार्ट करके एच, 2 पर क्या है, 2 पर क्या था आपका सी, 6 पर क्या था, 6 पर है आपका ई, 5 पर क्या था, 5 पर है ए, और 3 पर क्या है, 3 पर है टी, और 6 पर फिर ई, और फिर आपका 4, 4 पर क्या है आपका आर, एच सी ई ए टी ई आर, हे, कुछ बनना आपका वर्ड हिएटर, हिएटर क्या होगा, हिएटर कुछ ही वर्ड नहीं होता हिएटर, तो ये तो बिल्कुल आपका गलत है। अब देखिए अगला देखते हैं हम, जैसे 3, 3 पर क्या है टी, 6, 6 पर क्या है ई, 5 पर क्या है, 5 पर है आपका ए, 2 पर क्या है, 2 पर आपका सी, 1 पर एच, 6 पर, 6 पर ई, और आपका 4 पर आर, तो ये वर्ड बन गया टी ई ए सी एच ई आर, यानी कि टीचर, टीचर आपका वर्ड बन गया बिल्कुल सही। तो ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि हमें एक वर्ड मिल गया जो बिल्कुल आपके लिए सही है, यानी कि एक वर्ड है टीचर। टीचर जो आपके टीचर्स होते हैं, जैसे अभी तो मैं ही आपका टीचर हूँ, ठीक है। अब देखिए टीचर यानी कि अध्यापक, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मुझे, मैं मानता हूं कि आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स, ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखते हैं अगला, आगे भी है क्या कुछ, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था शायद, हाँ देखिए। तो वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए ज्यादा मोटिवेशन का कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ भी लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब मतलब शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। तो जो हमारी जो अगली वीडियो होगी वो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर होगी, जिसमें हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।